everyday errors related to memory. So, memory errors in every day are those which happen in our daily life. हम सब जानते हैं कि मेमोरी परफेक्ट नहीं है और हम हादसे की गलतियां करते हैं, लेकिन भूल जाना या हादसे में कोई एरर होना, उसको साइंटिफिकली स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में फॉल्स रिकॉल और रिकग्निशन का मेथड किया गया। मसलन लोगों को बहुत से ऐसे अल्फाज दिए गए, प्रेजेंट किए गए लिस्ट में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थीं: बेड, रेस्ट, अवेक, टायर्ड, ड्रीम, वेक, नाइट, ब्लैंकेट, डोज, स्लम्बर, स्नोर, पिलो, पीस, यॉन, ड्राउजी। अब इन सब का ताल्लुक, जैसा कि आप देख रहे हैं, अ, एक दूसरे से है, लेकिन स्लीप का लफ्ज़ उसमें नहीं था। जब बाद में उनसे वो लिस्ट जो है वो कही गई कि वो रिप्रोड्यूस करें, तो लोगों ने स्लीप भी लिख दिया। और उस ये फॉल्स रिकॉल है और फॉल्स रिकग्निशन भी होती है। तो ये भी हम डेली लाइफ में कई दफ़ा ये एरर करते हैं कि उससे रेलेवेंट या मिलता जुलता लफ्ज़ जो है, जो मीनिंग में मिलता जुलता, वो हम अपनी रिकॉल में या रिकग्निशन में कर लेते हैं। गोर्डन बावर और उनके जो कोवर्कर्स हैं, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट करते हैं 1979 का। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है द डेंटिस्ट। आ, बिल के दांत में दर्द था, बहुत लंबा टाइम लगा, बड़ी मुश्किल से वो डेंटिस्ट तक पहुंचा। फिर उसने सारे डेंटल पोस्टर्स देखे दीवार पे। फाइनली जो डॉक्टर था उसने उसे देखा और एक्सरे किया, वगैरह वगैरह वगैरह। और वो सोचता रहा कि डेंटिस्ट क्या कर रहा है, कोई कैविटीज़ हैं उसने कहा। फिर उसने अगली अपॉइंटमेंट ली और वो डेंटिस्ट के दफ्तर से निकल गया। कुछ टाइम के बाद पार्टिसिपेंट्स को टाइटल दिया जाता था स्टोरी का कि आपने ये पढ़ी थी, और उनको कहा जाता था कि जो याद रह गया स्टोरी में से वो लिख दें। तो ज़्यादातर तो स्टोरी का सीक्वेंस जो है वो वही होता था जो कि मटेरियल उसमें दिया गया था। मसलन इसमें पार्क करना या डेंटिस्ट को पैसे देना या बिल लेना, ये चीज़ें नहीं लिखी हुई थी। लेकिन जो लिखा हुआ था उसमें से ज़्यादातर वो याद रखते थे, क्योंकि हमारे माइंड में एक स्क्रिप्ट होता है। डॉक्टर के दफ्तर में जाने का भी एक स्क्रिप्ट है, रेस्टोरेंट में जाने का भी स्क्रिप्ट है, तो वो ठीक होता था। लेकिन वो कुछ डिटेल ऐसी भी ऐड कर देते थे जब बाद में याद करते थे, जो कि ओरिजिनल स्टोरी में नहीं थी। मसलन कई लोग ऐड कर देते थे कि बिल जो है वो डेंटिस्ट की रिसेप्शन के पास गया, यानी वो लड़का जो कि डेंटिस्ट के पास गया, उसने रिसेप्शनिस्ट से जाके बात की, जबकि ओरिजिनल स्टोरी में ये नहीं है। तो लेकिन ये डेंटिस्ट के स्क्रिप्ट का हिस्सा है। हम कई दफ़ा डॉक्टर के ऑफिस में जाते हैं तो रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं। ये एक मेमोरी की एरर है, इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उस स्क्रिप्ट की वजह से खुद ब खुद हमारी याददाश्त में ये लाइन घुस आती है कि वो रिसेप्शनिस्ट के पास भी गया। इसी तरह एक्सपेरिमेंट ये सोर्स मॉनिटरिंग कहलाते हैं। कौन कह रहा है, क्या कह रहा है। तो कुछ मैस्कुलिन स्टेटमेंट्स सुनाई जाती हैं, कुछ फेमिनिन। मसलन एक स्टेटमेंट है, वो पढ़ी उन्होंने, आई लाइक बेसबॉल, नीचे नाम लिखा हुआ है क्रिस, बस सोर्स बता दिए। थोड़ी देर के बाद एक ब्रेक थी जिसमें वो पजल करते रहे, फिर उनको बताया कि क्रिस जो है ना वो एक मेल है और पैट जो है वो फीमेल है, तो जेंडर बता दिया। फिर उसके बाद कहा कि आई लाइक बेसबॉल किसने कहा था, तो लोगों ने, अगर वो मेल स्टेटमेंट थी आई लाइक बेसबॉल, तो उन्होंने वो क्रिस की तरफ एट्रीब्यूट की। और अगर कोई फीमेल स्टेटमेंट थी कि मुझे तो खाना पकाने की तरकीब बहुत अच्छी लगती है कोई ख़ास, तो वो उन्होंने उधर एट्रीब्यूट की, हालांकि उनको जो बताया गया था उसमें सिर्फ नाम था कि वो मेल है या फीमेल है। तो ये जो सोर्स मॉनिटरिंग है, ये भी हमारी एवरीडे मेमोरी में होती है। इसकी वजह ये होती है कि हमारे जो स्क्रिप्ट या स्कीमाज हैं, वो हमारी रोज़मर्रा मेमोरी में हमारी ये डिटेल्स जो हैं या हमारी ये तवक्को जो है वो शामिल कर देते हैं।